जय हिंद साथियों। आपके क्लासेज में आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है। ठीक ना। देखिए, आज हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा सा देख ले रहे हैं। वर्गमूल निकालना आसान है, लेकिन थोड़ा सा नियम के हिसाब से चलेंगे, ये नियम जान जाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक ना। इससे हम लोग जानते हैं एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है। दो का वर्ग कितना होता है, चार होता है। तीन का वर्ग कितना होता है, नौ। चार का वर्ग 16। तीन पाँच का 25। छः का कितना होता है, 36। सात का वर्ग कितना होता है, 49। आठ का वर्ग कितना होगा, 64। और नौ का वर्ग कितना होगा, 81। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक ना। तो देखिए, जिस वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के लास्ट में यदि एक इकाई है तो वह किसका किसका वर्ग हो सकता है, एक का या नौ का। देखिए, एक वर्ग कर रहे हैं तो एक हो रहा है, नौ का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई अंक क्या मिल रहा है, हमें एक मिल रहा है। यानी एक, ये जो एक आ जाएगा, एक जिस वर्गमूल के लास्ट में होगा वो हो सकता है एक का वर्गमूल, चाहे हो सकता है नौ का वर्गमूल। इसका मतलब ये है। फिर जैसे चार, चार जिस वर्गमूल के लास्ट में चार होगा तो वो किसका हो सकता है, दो का या हो सकता है आठ का। ठीक। अब मान लीजिए पांच है तो पांच का सिर्फ पांच ही होता है, पांच का पांच होगा। फिर छह, छह जिस जिस वर्गमूल के लास्ट में छह आ गया, जिस वर्गमूल के लास्ट में छह है तो किसका किसका हो सकता है, चार का वर्ग या छह का वर्ग। छह जिस वर्गमूल के लास्ट में है तो चार का वर्ग हो सकता है या छह का वर्ग हो सकता है। ठीक ना। एक और है नौ, नौ किसका वर्ग हो सकता है, वह नौ जो संख्या है जिस वर्गमूल के लास्ट में नौ है वो किसका किसका हो सकता है, हमारा तीन का हो सकता है या सात का। देखिए, तीन का वर्ग करेंगे तो नौ, लास्ट का इकाई अंक नौ। सात का वर्ग करेंगे तो 49, लास्ट का इकाई अंक नौ है। यानी वह जो जिस संख्या के लास्ट में जिस संख्या के लास्ट में नौ है तो वो तीन का वर्ग हो सकता है या सात का वर्ग हो सकता है। अब थोड़ा सा इन संख्याओं पर ध्यान दीजिए, 23, 78। यह जो चार संख्या है, किसी भी वर्गमूल के लास्ट में इकाई अंक यह सभी चारों है, वो किसी का परफेक्ट इस वर्गमूल नहीं निकल सकता। यानी वो क्या हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगी। यह सभी संख्याएं रहेंगी तो दशमलव में वर्गमूल निकलेगा। तो हमें परफेक्ट वर्गमूल आज पढ़ रहे हैं। ठीक ना। परफेक्ट वर्गमूल यानी पूर्णांक के रूप में वर्गमूल निकालने की जानकारी। ठीक ना। तो एक जिस वर्गमूल के लास्ट में एक रहेगा, एक चाहे वो एक का वर्गमूल होगा चाहे नौ का होगा। चार जिस वर्गमूल के लास्ट चार और जिस वर्गमूल का लास्ट इकाई चार होगा वह दो का हो सकता है या आठ का हो सकता है। पांच का तो पांच ही रहेगा। छह जिस वर्गमूल का लास्ट इकाई छह है वह चार का हो सकता है वर्ग या छह का। और जिस वर्गमूल का लास्ट इकाई नौ है तो वह तीन का हो सकता है या सात का। अब देखिए, एक कॉमन चीज मिल रहा है, एक, चार, छ और नौ में कैसे, नौ एक 10, आठ दो 10, छह चार 10, सात तीन 10। तो एक थोड़ा सा याद करने का विधि है। ठीक ना। तो अब देख लीजिए हम कैसे वर्गमूल निकाल रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। ठीक ना। एक दो एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे हमें निकालना है किसका वर्गमूल, 1444 का। हमें किसका निकालना है वर्गमूल, 1444 का वर्गमूल निकालना है। तो 1444 का वर्गमूल निकालना है तो पीछे से दो अंक को लीजिएगा और दो अंकों को काट दीजिए, समझिए कि है नहीं, दो अंक को ले ले। अब देखिए चार आ गया तो चार के लिए क्या बताएं, चाहे दो का वर्ग होगा या आठ का। तो चार का हो सकता है दो का या आठ का। एक बात और सुनिए, ये छोटी संख्या होगी या बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी या बड़ी संख्या। अब हमारे यहाँ क्या बचा, 14। 14 को क्या किए, कर दिए।
अब यह ढूंढेंगे ये जो 14 है किस किस वर्ग के बीच में आता है। तो एक 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, एक 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। तो ये 14 जो संख्या है 9 का वर्ग 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16। सबसे छोटी संख्या इनके साथ रख दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या इन दोनों में कौन है 3 है, तो 3 और 3। अब हमें देखना है कि 32 होगा कि 38 होगा इसका वर्गमूल, 32 होगा कि 38 होगा इसका वर्ग। कैसे निकालेंगे, ये जो 14 है, ये जो 14 है 16 के करीब है कि 9 के करीब ज्यादा। तो यहाँ देखिए कौन का फर्क पड़ रहा है 5, यहाँ कौन का फर्क पड़ रहा है 2। तब सबसे बताइए 14 जो है 16 के करीब है, तो 16 के लिए हमारी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 38। तो हमारा आंसर कितना होगा 38, यानी 1444 का वर्गमूल कितना होगा 38। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए सर जी, जिसे डबल अंक पीछे से पकड़ लेंगे, पीछे से डबल अंक ले लिए। अब 4 को देखेंगे कि 4 किसका किसका वर्ग हो सकता है 2 का या 8 का। अब बच गया 14, 14 को उतार लेंगे। अब 14 को ढूंढेंगे, 14 को उन संख्याओं के बीच ढूंढेंगे जिसका वर्ग हो। जैसे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा। अब सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे लिख लेंगे। तो 3 लिख दिए और यहाँ 32 हो गया, यहाँ 38 हो। अब इन दोनों में हमें देखना है कि कौन सा सही है, 32 सही है कि 38 सही है। ये 32 छोटी संख्या होगा, यह होगा बड़ी संख्या। तो देखिए 14 9 के करीब ज्यादा है कि 14 16 के करीब, तो भी सी बात है कि 14 जो है 16 के करीब है, इसलिए हमारी संख्या कौन हो जाएगी बड़ी 38। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल इसी के बेस पर, इसी के बेस पर एक और एग्जाम्पल देखिए, उसको कैसे निकाल दे रहे हैं हम। इसे मान लीजिए हमें निकालना है वर्गमूल, ऐसी संख्या जो परफेक्ट हो उसका वर्गमूल हमें निकालना है। इसे हमें निकालना है सर जी 39 69, ठीक ना। तो पीछे से दो संख्या लीजिए, ले लिए, पीछे से दो संख्या ले लिए। अब हमें इकाई अंक देखना है कि इकाई एक 9 है, हाँ 9 है, लेकिन 9 जो है किस किस का वर्ग दिखाता है। तो यह दिखाता है 3 का, यह दिखाता है 7 का, 3 का हो सकता है या 7 का। अब देखेंगे, अब हमारा 2 अंक बच गया, तो इसको क्या करेंगे उतार लेंगे। अब 39 आ गया, तो 39 को ढूंढेंगे दो वर्गों के बीच में। तो एक होगा सर जी कितना 6 का वर्ग 36, और दूसरा कितना होगा 7 का वर्ग 49, 49 हो गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 6 है, तो 6 और 6 लगा दिए। अब हमारा कितना होगा, ये आंसर होगा कि नीचे वाला होगा। अब डिसाइड करेंगे कैसे। अब 39 जो है 49 के करीब है कि 39 जो है 36 के करीब है, देख लीजिए। इसमें ज्यादा का गैप लग रहा है 10 का, इसमें कितना का गैप लग रहा है 3 का। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या सबसे छोटी संख्या 63, ठीक ना। तो इसी प्रकार और देखना है तो एक और देख ले रहे हैं, ठीक ना। इसी प्रकार एक और देख ले रहे हैं कैसे निकल रहा है इसका। मान लीजिए हमें निकालना है सर जी, हमें निकालना है कितना 3364 का, 3300 कितना निकालना हमें 64 का। तो 3364 का निकालना है, तो पीछे से कितने अंक लेंगे हम 2 अंक, पीछे से कितने अंक लेंगे 2 अंक लेंगे, ठीक ना। तो पीछे से 2 अंक लेंगे, तो अब इकाई अंक देखेंगे 4 है ना, 4 है, ठीक है सर जी 4। तो 4 किसके किसके वर्ग के इकाई अंक होता है, किन किन के वर्ग के इकाई अंक 4 होता है। तो देखिए 2 का हो सकता है या 8 का हो सकता है, 2 का हो सकता है या सर जी 8 का हो सकता है, 2 का हो सकता है या 8 का हो सकता है। अब देखिए यहाँ बच गया कितना 33, 33 बच गया सर जी। अब 33 को ढूंढेंगे किन किन वर्गों के करीब है। तो 6 का वर्ग करेंगे नहीं सर जी, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36। तब सबसे न्यूनतम संख्या क्या है 5, 5 दोनों जगह लगा दिए। अब हमें इसका आंसर पता नहीं कि 52 हो सकता है कि 58 हो सकता है, कैसे पता करेंगे। 33 बताइए, 33 25 के ज्यादा करीब है कि 33 36 के करीब ज्यादा है। तो वो भी सी बात है सर जी 33 जो है 36 के करीब ज्यादा है, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी आंसर, ठीक ना। तो देखिए ये तो थोड़ा सा परफेक्ट वर्ग मूल निकालने का तरीका हो गए। ऐसा ही
ऐसा ही बना के आप लोग देखिएगा, निकल रहा है तो बताइएगा। इसके बाद अगला वीडियो में हम मिलते हैं कुछ और लेके, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।